वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीमद् भगवत गीता द्वादशोऽध्याय भक्ति योग, श्लोक क्रमांक 10। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव, मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अर्थात अगर तू 9वें श्लोक में जो अभ्यास बताया है उसको करने में भी असमर्थ है, अभ्यास अपि असमर्थोसी, उसको करने में भी तू असमर्थ है, तो मत कर्म परमो भव, तो मेरे लिए, मेरे शरण में आके, मेरे शरणागत होके, मेरे परायण होके तू मेरे लिए कर्मों को कर। मदर्थम अपि कर्माणि, मेरे लिए कर्मों को करता हुआ तू कुर्वन् सिद्धिम वाप्स्यसि, तू सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा, मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा, मुझे प्राप्त हो जाएगा। अब यहां भगवान ने एक शब्द का प्रयोग किया है, परम है, परम, मेरे परायण होके, मेरी शरण में आके। इसका अभिप्राय ये है कि तू स्वार्थ का त्याग करके, स्वार्थ को पूर्ण तरह त्याग के और निष्काम भाव से मेरे लिए कर्म करता हुआ तू सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा, तू मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। अब ये मदर्थम कर्म कौन से हैं? भगवान ने बताया है कि जैसे एकादशी का उपवास है और कोई भी व्रत क्रिया है, भगवान विष्णु के नाम का स्मरण है, भगवान विष्णु के नाम का श्रवण है, उनकी वंदना है, उनके लिए दास्यता का भाव है, मैं भगवान का दास हूं, उनके प्रति साख्य भाव है, मैं उनका सखा हूं। ये भाव निरंतर, जब तेरे में निरंतर रहेगा और तू केवल और केवल मुझे प्रसन्न करने के लिए कर्मों को करेगा, इन सब कर्मों को करेगा, तो तुझे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, तुझे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। ये सभी कर्म करने से तेरे अंतःकरण की, तेरे चित्त की शुद्धि हो जाएगी, शुद्धिकरण हो जाएगा। तेरे चित्त में जो इतनी ये कुरीतियां हैं वो अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी और फिर तेरे को आत्मज्ञान से तू मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा, मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। इसी बात को भगवान ने 18वें अध्याय के 68वें श्लोक में भी कहा है कि या इमं परमं गुह्यं मद्भक्तभिधास्यते भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः, कि मेरे भक्त, अगर तू मेरे भक्त को प्रेम भाव से, अति पर प्रेम भाव से इस गीता रूपी शास्त्र को प्रेम पूर्वक उनको इसके बारे में बताएगा, इसकी व्याख्या करेगा, तो मुझे ही प्राप्त करेगा, इसमें कोई भी संशय नहीं। तो भगवान ये कह रहे हैं कि ये भी जो कर्म है ये भी मेरे लिए करेगा, तो तू मुझे ही प्राप्त करेगा। अब देखिए, भगवान ने 8वें श्लोक में बताया कि मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धि निवेशय निवसिष्यै मय्येव
अत ऊर्ध्वम न संशय, कि अपने और मन और बुद्धि को मुझ में लगा तो तू मुझ में ही निवास करेगा, निश्चित सही। फिर 9वें श्लोक में भगवान ने कहा कि अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम, अगर तू ये करने में समर्थ नहीं हो सकता है, नहीं कर सकता है, मन और बुद्धि को मुझ में नहीं लगा सकता है, तो अभ्यास योगेन ततो, अभ्यास योग के द्वारा, मामिच्छाप्तुम धनंजय, मुझे पाने की इच्छा कर, मुझे पाने का प्रयत्न कर। अब भगवान ने 10वें श्लोक में कहा है कि तू अगर अब ये अभ्यास भी नहीं कर सकता है, अभ्यास अपि असमर्थो असि, इस अभ्यास को करने में भी तू असमर्थ है, तो मत कर्म परमो भव, तो तू जो मेरे से जुड़े हुए जो काम है वो तू पूरी श्रद्धा से कर, तू मुझे प्रसन्न करने के लिए कर, मेरा नाम ले, मेरा भजन कीर्तन कर, अपने घर में जो मेरी प्रतिमा है उसकी नित्य, उसको उसकी सफाई कर, उससे प्रेम कर, और जो भी पूजा वंदना, जो मेरे नाम का श्रवण है, और जो जो भी मेरे लिए उपवास रखता है, वो मुझे प्रसन्न करने के लिए कर, वो कर, तो तू मुझे ही प्राप्त करेगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। भगवान ने यही कहा है कि मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम वाप्स्यति, तू मुझे ही प्राप्त करेगा। देखिए ये 4 श्लोक हैं, 8, 9, 10 और 11, जिसमें भगवान ने ये कहा है मन और बुद्धि नहीं लगा सकता तो अभ्यास कर, अभ्यास नहीं कर सकता तो मेरे लिए कर्म कर। अब 11वें श्लोक में भगवान एक और विषय के विषय में बताएंगे कि अगर तू ये भी नहीं कर सकता तो तू कर्म फल का त्याग कर मेरे लिए, वो श्लोक हम अगली कक्षा में करेंगे। ये योगेश्वर कृष्ण की वाणी है, ये केशव की वाणी है, ये मोहन की वाणी है। ओम शांति शांति शांति। ओम।